ऑल, दिस इज डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा। वेलकम टू माय चैनल। रीडिंग से पहले कुछ अनाउंसमेंट्स। मेरे टैरो रीडिंग से संबंधित 3 यूट्यूब चैनल्स हैं। माइंडफुल जर्नी, जिस पर मैं आपको देती हूँ राशियों के हिसाब से आपकी टैरो रीडिंग्स। माइंडफुल लाइफ, जिस पर मैं आपको देती हूँ ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक-इन्स और ट्विन फ्लेम से संबंधित जानकारियां, साथ ही एक माइंडफुल लाइफ जीने के तरीके भी। और मेरा तीसरा चैनल है माइंडफुल चॉइसेस, जिस पर मैं आपको देती हूँ डिफरेंट टॉपिक्स पर पिक अ कार्ड रीडिंग्स। और सभी चैनल्स के लिंक दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप क्लिक करके उन चैनल्स पर पहुंच सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए मेरे सभी चैनल्स को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको मिल सके मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन बिना चूके। और हर वीडियो को मैं अपलोड करती हूँ मेरी कम्युनिटी पोस्ट पर, उसके नोटिफिकेशन को आप देख सकते हैं। वीडियो की इमेज को क्लिक करके आप उस पर्टिकुलर वीडियो पर पहुंच सकते हैं। अगर आप अपने लिए लेना चाहते हैं एक पर्सनल टैरो गाइडेंस, तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए पर्सनल टैरो रीडिंग के लिए 7424830300 पर। मेरे पास मेरा अपना बनाया हुआ एक स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स भी है। तो अगर आपको कोई आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में कोई ब्लॉकेजेस निकल कर आते हैं, या आपकी जिंदगी में आपको कोई परेशानी है, आपको कोई ब्लॉकेजेस हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए आप मेरे हीलिंग कोर्स की सहायता भी ले सकते हैं। इसके अलावा माइंडफुल जर्नी पर ज्वाइन बटन है मेरे वीडियोस के पास में, उसे प्रेस करके आप बन सकते हैं माइंडफुल जर्नी के मेंबर। ओनली 199 रुपीज पर मंथ के पेमेंट पर मेंबर बनने पर आप हर महीने एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन में, और टैरो के माध्यम से मैं आपको उसका जवाब दे सकती हूँ। इसके अलावा मेंबर्स को मिलते हैं लाइव मेडिटेशन सेशंस और लाइव हीलिंग सेशंस भी। इन सभी चीजों का फायदा उठाने के लिए बने रहिए मेरे सभी चैनल्स पर मेरे साथ। और चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो धनु राशि यानी सेजिटेरियस पीपल के लिए कार्ड्स हमारे सामने हैं। आप लोगों के लिए 3 कार्ड्स हैं यहाँ पर। व्हाट आर द एनर्जीज अराउंड यू सेजिटेरियस पीपल? आप लोगों के अराउंड आप लोगों की क्या एनर्जी है? विजडम कार्ड हमारे पास है, और इस एनर्जी को आप किस तरीके से रेस्पॉन्ड कर रहे हैं उसके लिए हमारे पास 2 कार्ड्स हैं, 6 ऑफ रफायल एंड 2 ऑफ गैब्रियल कार्ड। क्या है इन कार्ड्स का मतलब? पहले मैं आपको बताती हूँ विजडम कार्ड का मतलब, यानी इस कार्ड का मतलब। देखिए, लेट मी फर्स्ट, यस, ये जो कार्ड है ना, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक यंग फिगर है और उसके साथ में एक यहाँ पर ओल्ड फिगर है, और ये सेज बुशेस हैं, यानी ये सेज की झाड़ियाँ हैं। दिस गर्ल इज द यंग सेज बुश एंड दिस मैन इज द लाइक ओल्ड सेज बुश। और ये जो यंग लड़की है, इसके पेट के अंदर आप देख रहे हैं पृथ्वी बनाई हुई, क्यूरियोसिटी, यानी यंग बच्चों को बहुत सारी क्यूरियोसिटीज होती है, यंग बच्चों को बहुत सारे सवालों के जवाब लेने की इच्छा होती है, और वो मोस्टली कई बार अपने से बड़े लोगों से उन चीज़ों के सवाल जानते हैं। और इसका ये मतलब भी है कि यंग बच्चों को अगर कोई सवाल जानने, अगर कोई राह उनको चाहिए, अगर कोई आंसर उनको चाहिए, तो उनको अपने बुज़ुर्गों से, अनुभवी लोगों से, बुज़ुर्गों से हमेशा, बूढ़े लोग हमेशा अनुभवी हों ज़रूरी नहीं है, तो अनुभवी लोगों से उनको अपने सवाल उनके जवाब लेने चाहिए, मार्गदर्शन लेना चाहिए। और अगर उनको कोई कन्फ्यूज़न है, ज़िंदगी में आगे बढ़ने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको ऐसे लोगों से उसके बारे में राय लेनी चाहिए, पूछना चाहिए जो ऑलरेडी उस फेज से गुजर चुके हैं, और उनके अनुभवों से फ़ायदा उठा लेना चाहिए। इस तरह का ये कार्ड है। यही विजडम है कि आप ठोकर खाकर सीखें, इससे अच्छा है कि आप किसी और के अनुभव से सीख जाएं। अगर आपको कोई बूढ़ा आदमी कह रहा है कि सामने केले का छिलका पड़ा है, ध्यान से पैर रखना, इस पर पैर नहीं पड़ जाए, और आप उसको कहें कि अच्छा मुझे क्या पता, मैं तो कभी नहीं गिरा केले के छिलके से, मैं पैर देकर देखूंगा तभी मुझे यकीन होगा कि केले के छिलके से फिसलते हैं या नहीं फिसलते हैं। ये बात सही है कि अपना सत्य स्वयं खोजना चाहिए, ऐसा कहा जाता है, अपना सत्य स्वयं खोजिए, ये कहा जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर सत्य को टेस्ट करके खुद देखें, खुद चोट खा के ही संभलें, या फिर आप दूसरों के अनुभव से भी सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, संभल सकते हैं। तो इस कार्ड की एनर्जी ऐसा कहती है कि या तो आप के आसपास ऐसे अनुभवी लोग हैं जिनसे आपको राय लेने की या शिक्षा लेने की ज़रूरत है, या फिर आपने अपनी ज़िंदगी में जो सीखा है अपने अनुभवों के द्वारा
मे बी, या फिर आपने अपने से बड़े लोगों की सलाह लेकर ज़िंदगी को जीना सीखा है, या फिर आप स्वयं इतने अनुभवी हैं कि लोग आपसे सलाह लेने के लिए आते हैं और आप उनको सही राय देते हैं। यानी यहाँ पर कुछ न कुछ एनर्जी इस तरह की है कि एक व्यक्ति जिसको सही डिसीजन लेने की ज़रूरत है, सही राह चुनने की ज़रूरत है, और एक व्यक्ति जो अनुभवी है और जो सही राय दे सकता है। अब आप अनुभवी हैं तो शायद आपके आसपास देख लीजिए किसी व्यक्ति को सही राय की ज़रूरत हो, सही मार्गदर्शन की ज़रूरत हो, और अगर वो आपसे मांगे तो आप उसको राय दीजिए। अगर वो आपसे राय ना मांगे तो सरल शब्दों में उसको आप कह सकते हैं कि अगर मेरी मदद की ज़रूरत हो तो आई एम अवेलेबल। हाँ, अपनी राय, अपना अनुभव दूसरों पर थोपा नहीं जाना चाहिए, वरना उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। या फिर आप किसी ऐसी परिस्थितियों में फंसे हुए हैं कि आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास यहाँ 2 ऑफ गैब्रियल कार्ड है, यानी डिसीजन मेकिंग का कार्ड है ये। तो आप या तो किसी ऐसी परिस्थितियों में फंसे हुए जहाँ आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है, और ऐसे में आपको 6 ऑफ रफायल भी है और वहाँ वो कार्ड भी है। उस बेस पे मैं बता सकती हूँ कि आपको इस विषय में सही जानकारी या तो कोई अनुभवी व्यक्ति दे सकता है, या फिर आपका कोई पुराना आपका कोई पुराना विश्वसनीय मित्र इसकी जानकारी आपको दे सकता है, सही सलाह आपको दे सकता है। तो किसी ऐसे व्यक्ति पर आप इसके लिए निर्भर हो सकते हैं, यदि आप अपने आप से निर्णय नहीं ले रहे हैं, जो अनुभवी है, जो आपका हित चाहता है और जो आपको अच्छी तरह से काफ़ी लंबे समय से जानता है। ऐसा व्यक्ति आपको राय दे, या आप ऐसे व्यक्ति को राय दें और एक दूसरे की राय से सही डिसीजन हो पाए, इस तरह की कोई एनर्जी है, इस तरह की कोई ये परिस्थिति मुझे नज़र आ रही है। और डेफिनेटली ये सबको रेजोनेट नहीं कर सकती, ऐसा कुछ सेजिटेरियस पीपल के साथ ज़रूर से हो सकता है। और यहाँ पर इस कार्ड का, विजडम कार्ड का, ये मतलब भी है कि विजडम का यानी समझदारी का या बुद्धिमत्ता का ये मतलब है कि कैलकुलेटेड रिस्क और स्टूपिडिटी में क्या अंतर है। जब आप यंग होते हैं या जब आप अनुभवी नहीं होते, या आपको किसी पर्टिकुलर सिचुएशन का कोई अनुभव नहीं होता, तो आप कई बार रिस्क लेते हुए स्टूपिडिटी कर देते, बेवकूफ़ी कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको ये भी, मुझे ऐसा लगता है, ऐसी सिचुएशन भी है कि आप अगर किसी बारे में कोई कदम उठाने जा रहे हैं, कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं, तो आप अच्छी तरह से चेक कर लीजिए कि आप जो रिस्क लेने जा रहे हैं वो कोई सही रिस्क है, या फिर कहीं वो स्टूपिडिटी साबित ना हो जाए, वहीं कहीं मूर्खतापूर्ण आपका कदम साबित नहीं हो जाए। इस तरह की आप सावधानी रख सकते हैं। कदम उठाने से पहले सोच समझ लीजिए, अच्छी तरह से विचार कर लीजिए कि ये बचकाना हरकत तो नहीं है, बच्चों के समान हरकत तो नहीं है, अनुभव के आधार पर लिया गया डिसीजन है या फिर नहीं है, या मेरे अपने लोग, जो आपके खास लोग होते हैं, वो आपको हमेशा सिचुएशन की सही जानकारी दे सकते हैं। कई बार हम अपनी सिचुएशन का असेसमेंट खुद अच्छी तरह से नहीं कर सकते, लेकिन आपके साथ जुड़े हुए बहुत जो खास लोग होते हैं वो आपकी सिचुएशन का सही अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो उन लोगों की पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको सोच कर देख लेना चाहिए कि ये कदम जो आप उठाने जा रहे हो, ये डिसीजन जो आप लेने जा रहे हो, ये कहीं एक स्टूपिड कदम साबित ना हो जाए। ओके, अपने आप को पूछ लीजिए कि ये जो मैं उठाने जा रहा हूँ कदम, या ये मैं जो काम करने जा रहा हूँ, क्या ये सबके हित में होगा? क्या आगे आने वाली लाइफ में, आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, क्या ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट रह जाएगा? क्या ऐसा तो नहीं होगा कि आज से 10 या 20 साल बाद इस डिसीजन पर मुझे पछतावा हो? ये सारी बातें सोच लीजिए और उसके बाद ही आप कोई डिसीजन लीजिए। इस तरह की एनर्जीज आपके अराउंड हैं। ऐसा भी पॉसिबल है कि आप में किसी व्यक्ति की समझदारी भरी राय को सिर्फ इसलिए नकार रहे हैं क्योंकि आप उस व्यक्ति को पसंद नहीं करते, आप उस व्यक्ति को इग्नोर करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम जिस व्यक्ति को पसंद नहीं करते, जिससे हमको बात करना या राय लेना पसंद नहीं होता, और तब वो कोई राय देता है, हालांकि हो सकता है वो राय अच्छी राय हो, लेकिन फिर भी हम उस अच्छी राय को सिर्फ इसलिए टाल देते हैं क्योंकि ये देने वाला व्यक्ति हमको पसंद नहीं है। तो ये भी आपके लिए यहाँ पर एक सलाह है कि अगर आप को कोई ऐसा व्यक्ति राय दे रहा है जो आपको व्यक्ति पसंद नहीं है पर उसकी राय आपको अच्छी लग रही है, तो आपको सधन्यवाद उस राय को आप ले सकते हैं। यहाँ पर इसका ये मतलब भी, इन कार्ड्स का ये मतलब, आप यहाँ भी देख रहे हैं 2 पीपल है, यहाँ भी 2 पीपल, यहाँ भी 2 पीपल, हर एक कार्ड में 2 लोगों का पेयर बन के आया है।
इसका ये मतलब ये है कि अगर आप चीज़ों को अकेले करने की कोशिश कर रहे हैं या आप किसी सिचुएशन से अकेले जूझ रहे हैं, तो आपको किसी विश्वसनीय व्यक्ति की सलाह ही नहीं, उसका साथ या उसका मदद भी ले लेनी चाहिए। हो सकता है एक से भले दो, हमारे यहाँ जो कहावत है ना, एक से भले दो। तो अगर आप किसी काम को अकेले करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप देख लीजिए, बन पड़े, अगर सही लगता हो आपको तो आप किसी अच्छे मित्र को या फिर किसी अनुभवी व्यक्ति को, अपने हितैषी को उसमें अपने साथ शामिल कर लीजिए। इसका ये भी मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक ना हो, अपने विचारों में बहुत ज़्यादा जंप ना करें, मतलब बहुत ज़्यादा हवाई किले ना बनाएं। यथार्थ की धरती पर आकर डिसीजन लें और यथार्थ की धरती पर आकर आप काम करें। और जब भी आप कुछ डिसीजन ले रहे हैं तो, क्योंकि आपका दिल भी आपका बहुत अच्छा सलाहकार होता है, आपका हार्ट आपका बहुत अच्छा सलाहकार होता है या मित्र होता है। आप अपने स्वयं के भी बहुत अच्छे सलाहकार और मित्र हो सकते हैं। इसलिए आप अपने आप से समय समय पर ये सवाल पूछते रहें कि मैं अपने दिल के अनुकूल चल रहा हूँ या उसके विपरीत चल रहा हूँ, क्योंकि आपके दिल से जो आवाज़ आती है मोस्ट ऑफ द टाइम वो एक सही आवाज़ होती है। और मैं अकेले, क्या मैं लीडरशिप के लिए तैयार हूँ? कई बार ऐसा भी होता है कि हमको ऐसा लगता है कि मैं अकेला कर लूँगा, आई एम द लीडर। तो उस समय में अपने आप से पूछ लीजिए कि अनुभव मेरे पास पर्याप्त अनुभव है या नहीं, मैं अकेला चीज़ को संभालने के लायक भी हूँ या नहीं, क्या मैं लीडरशिप के लिए तैयार भी हूँ या नहीं। और अब अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी की हेल्प ले लेनी चाहिए तो उसकी हेल्प आप ले लीजिए। और कई बार ऐसा भी होता है कि सही डिसीजन लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता, सिर्फ चुपचाप अपने खुद के साथ बैठना होता है, अपने विजडम के साथ कनेक्ट होना होता है। और ये जो बूढ़ा व्यक्ति आपको यहाँ नज़र आ रहा है, कॉन्शियसनेस, सुपर कॉन्शियसनेस, यूनिवर्स, आप सुपर कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट होंगे तो भी आपको अपने अंदर से सबसे सही राय आपको अपने अंदर से मिल जाएगी। इसका भी पॉसिबिलिटी है। ऐसी एनर्जीज भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ये कार्ड्स मुझे ये भी बताते हैं आप किस तरह से रेस्पॉन्ड करें या किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं इसमें। तो डेफिनेटली या तो आप रिश्तों को नकार रहे हैं या रिश्तों की आप परवाह नहीं कर रहे हैं, बेपरवाह हो रहे हैं अगर इस समय में आप, तो आपको रिश्तों को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। या फिर ऐसा है कि अपने पुराने अनुभवों की वजह से आपने ये सीख ले ली है कि आपके लिए कुछ रिश्ते हैं आपकी ज़िंदगी में जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और अब आप उन रिश्तों को फिर से रिजुविनेट करना चाहते हैं, उनको रिस्टोर कर रहे हैं और आप अपने रिश्तों पर फिर से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसकी भी एनर्जी है। हो सकता है ये आपके लव रिलेशन हो, आपका स्पाउस हो, पार्टनर हो, या फिर आपके फ्रेंड्स हों। ओके, हो सकता है ये सेम जेंडर रिलेशनशिप हो या फिर ये ऑपोजिट जेंडर वाले रिलेशनशिप हो, या फिर ऐसे रिलेशनशिप हो जिनमें काफ़ी बड़ी एज गैप है। या तो आप अपने ऐसे रिश्तों को रीस्टोर कर रहे हैं या फिर आपको ऐसे रिश्तों को रीस्टोर कर लेना चाहिए। ख़ास तौर पर ऐसे रिश्ते जो आपके चाइल्डहुड से संबंधित रिश्ते होते हैं, जैसे कि माता पिता होते हैं, दादा दादी होते हैं, नाना नानी होते हैं, या फिर आपके ओल्ड फ्रेंड्स होते हैं, पुराने फ्रेंड्स होते हैं, या आपके पति पत्नी जो बहुत सालों से आपके साथ में हैं, जिसको हम ये समझने लगते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर। अगर ऐसे कोई रिलेशनशिप आपके हैं तो उनको आप रिस्टोर कीजिए, उनके साथ में आप क्वालिटी टाइम बिताने की कोशिश कीजिए। ऐसा भी संभव है कि इस समय में आपके अंदर से कुछ डीप रूटेड इश्यूज़, इनर चाइल्ड इश्यूज़, आपके बैक पास्ट इश्यूज़ इस समय निकल कर बाहर आ रहे हों और आप डिस्टर्ब्ड फील कर रहे हो अपने पास्ट इश्यूज़ की वजह से या अपने इनर चाइल्ड इश्यूज़ की वजह से आप कोई डिसीजन लेने में असमर्थ हो रहे हों। तो ऐसे में भी आपको सही सलाह वही दे सकता है जो आपको चाइल्डहुड से जानता है। ऐसा भी संभव है कि कोई व्यक्ति जो आपको केवल मित्र समझता है या उसने केवल आपको मित्रता ऑफर की और आप उसकी रिलेशनशिप के साथ में एक रोमांटिक हो रहे हैं या नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, आप उसके साथ में रोमांटिक कनेक्शन फील कर रहे हैं। तो ऐसे में भी आप अनुभव की मदद से और डिजर्नमेंट यूज़ कीजिए, मतलब बहुत अच्छे से स्टडी कीजिए कि ये व्यक्ति दोस्ती के लिए ठीक रहेगा या ये व्यक्ति लव रिलेशनशिप के लिए ठीक रहेगा। अगर कोई व्यक्ति आपके लव रिलेशनशिप को ऑफ़र नहीं कर रहा है या आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो, और अगर वो व्यक्ति लायक है, अगर वो काफ़ी पुराना फ्रेंड है आपका, तो क्या आपको उसको एक अच्छे मित्र, एक अच्छे सलाहकार की तरह अपनी ज़िंदगी में रख लेना चाहिए। इस तरह की भी यहाँ पर कुछ डिसीजन मेकिंग एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है। और ऐसे समय में जब आप कंफ्यूज हो रहे होते हैं तब आपको किसी की भी राय मशवरा लेने के लिए एक बच्चे की तरह मासूम हो जाना चाहिए। एक बच्चे की तरह मासूम होकर आप सवाल पूछेंगे तो डेफिनेटली लोग अपने अनुभव से आपको सही गाइड करने की कोशिश करेंगे। ये भी संभव है कि आप किसी डिसीजन को लेने की कोशिश कर रहे हो और आपका इनर चाइल्ड या आपके बचपन के अनुभव या आपके पुराने अनुभव या रिलेशनशिप में आपके पुराने अनुभव आपको वो डिसीजन लेने से रोक रहे हैं।
तो इसमें भी आपको अपना बुद्धिमत्ता लगाने की ज़रूरत है कि ये डिसीजन लेने के लिए आप अपने पुराने इश्यूज़ के बेस पर नहीं, आप आज के वर्तमान में जो एनर्जीज है उसके हिसाब से अपनी आप डिसीजन लीजिए, पुराने इश्यूज़ के अकॉर्डिंग नहीं। और मुझे लगता है काफ़ी समय से आप नॉस्टैल्जिक के किसी डिसीजन को आप काफ़ी समय से टाल रहे हैं, आप काफ़ी समय से डिसीजन अगर नहीं ले रहे तो अब ये डिसीजन लेने का टाइम है। 2 ऑफ गैब्रियल इज कार्ड ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो आप डिसीजन लीजिए, अब डिसीजन लेने का समय आ गया और बड़े एम्बिशियस चॉइसेस करने का समय आ गया है। बोल्ड एंड एम्बिशियस चॉइसेस ये करने का समय आ गया। आपकी तरक्की की संभावना, आप ये बड़ा डिसीजन लेंगे तो आपकी तरक्की होने की काफ़ी हद तक संभावना है। और जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो आप ऐसे लोगों को साथ लेकर आगे बढ़िए जो आपके जैसा विजन रखते हैं, जो आपके जैसी थिंकिंग वाले हो, आपके जैसी विचारधारा वाले हो। ऐसे लोगों को साथ रखकर आगे बढ़ने का डिसीजन लीजिए आप, ऐसा भी यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर किसी भी वजह से, किसी सोच में डूबे होने की वजह से, अनुभव में कमी की वजह से आप चीज़ों को टाले जा रहे हैं और आप एक्शन लेने को रोके जा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा जल्दी से डिसीजन ले लीजिए। बहुत अधिक लंबा समय आप डिसीजन लेने में आप मत लगाइए। और माइंड और हार्ट के बीच में से किसी व्यक्ति से, मतलब माइंड और हार्ट के बीच में डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो माइंड की बजाय हार्ट से डिसीजन लीजिए। हार्ट को, हृदय को, दिल को अपना सच्चा दोस्त समझिए और दिल की सहायता लीजिए और दिल को अपने साथ लेकर, यानी दिल की राय पर चलिए। और एक बार अगर आप जब डिसीजन ले लेते हैं समझदारी से, सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखकर, तो फिर उस डिसीजन पर एक्शन लीजिए। फिर आपको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। आपका दिल, आपका दिमाग और आपके एंजल्स और आपका अनुभव आपको आगे बढ़ा लेके चला जाएगा। ऐसा भी पॉसिबल है कि आप किसी बिज़नेस को शुरू करने की कोशिश कर रहे हो तो आप पार्टनरशिप में बिज़नेस कर सकते हैं। ये पार्टनरशिप के भी कार्ड हैं। तो आप वही बात है, किसी अनुभवी और विश्वसनीय व्यक्ति के साथ में अगर आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो आप पार्टनरशिप कर सकते हैं। हाँ, इसमें पार्टनरशिप में मैंने आपको यही बोला है, आप बहुत ध्यान से सोच समझ कर अपने पार्टनर का चयन कीजिए। ओके, तो ये है मैसेजेस आप लोगों के लिए इन 3 कार्ड्स में। और अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट नेक्स्ट बिग मूव इज़ कमिंग योर वे। क्या है चेंजेस जो इस वक्त में आने वाले समय में आपकी दिशा में आ सकते हैं। तो हमारे पास में यहाँ पर 2 कार्ड्स आपके लिए आए हैं। द मून कार्ड, यानी ये चंद्रमा का कार्ड है और यहाँ पर क्रिसेंट मून नज़र आ रहा है, हंसियाकार जो मून होता है वो नज़र आ रहा है। ये मून कार्ड आपके आने वाले समय में क्या बिग चेंज आने वाला है। द मून कार्ड, बिग चेंज, द मून, मतलब कि आगे आने वाले समय में फिर से ऐसा हो सकता है कि आपको अपने डिसीजन पे डाउट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर डिसीजन मेकिंग आपका कार्ड ऑलरेडी आ चुका है। शायद मे भी आप इसीलिए आगे बढ़ने में हिचकिचा रहे हो, क्योंकि आपको अभी ऐसा लग रहा है कि ये डिसीजन मैंने लिया तो इसमें मुझे प्रॉब्लम आएगी, या ये डिसीजन मेरा सही है या नहीं है। और सच बात यह है कि क्योंकि आप आशंकित होकर आगे बढ़ रहे होंगे अगर, तो डेफिनेटली ये आशंका आपकी सच हो सकती है। या आने वाले समय में आपको फिर से अपने डिसीजन पर सोच विचार करना पड़े कि ये डिसीजन मेरे लिए सही था या नहीं था। ऐसा भी संभव है कि जिन लोगों पर आप विश्वास करके आगे बढ़ रहे हैं वही लोग आगे जाकर आपसे कुछ रहस्य छुपाने लग जाएं, कुछ बात छुपाने लग जाएं, आपको पूरा सच ना बताएं, आपको स्थितियों के बारे में पूरी जानकारी ना हो, आप कंफ्यूज हो जाएं आगे जाकर, इसकी भी काफ़ी संभावना है। इसीलिए पूरी क्लैरिटी के साथ में आगे बढ़िए, ऐसा पहले ही आपके लिए सलाह आ चुकी है। इस मून कार्ड का ये भी मतलब है कि अपने आँख नाक कान खुले रखिए, अपनी सारी इंद्रियां को उपयोग लीजिए, यानी अपने जितना भी हो सकता है अपनी सेंसेस का उपयोग लीजिए, अपनी सेंसरी पावर का इस्तेमाल कीजिए, अपने आसपास की लोगों से और सिचुएशन से सावधान रहिए, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ज़्यादातर जो भी गलत काम होते हैं वो अंधेरे में रहकर किए जाते हैं, सन के सामने नहीं, मून में किए जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर
अवेयर होने की ज़रूरत है। आपको अलार्मिंग साइन है, ये एक तरह का एक अलार्मिंग साइन है। आगे जाकर आने वाले समय में आपको किसी चीज़ को लेकर इल्यूजन हो सकता है, या फिर डिसेप्शन आपके साथ हो सकता है, या अनिश्चितता, अनिश्चितता आपको हो सकती है। अनसर्टेनिटी का हिंदी अनिश्चितता होता है, मुझे अब पता है कुछ लोगों ने मुझे अच्छी तरह से गाइड किया था। अनसर्टेनिटी का मतलब अनिश्चितता। तो और अब शायद ये एक ऐसा वर्ड है जो मैं कभी नहीं भूलूंगी, अनसर्टेनिटी इज़ अनिश्चितता। तो आपको शायद आगे जाकर अनिश्चितता हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि इस वक्त में परिस्थितियाँ जैसी नज़र आ रही हैं, आगे जाकर वो स्थितियाँ बदल जाएं। आपको ऐसा लगे कि पहले सिचुएशन ऐसी नहीं थी, अब सिचुएशन बदल गई, और अब उस बदली हुई सिचुएशन में आपको फिर से एक कन्फ्यूजन हो जाए कि बड़ी मुश्किल से डिसीजन लिया था, बड़ी मुश्किल से एक कन्फ्यूजन से निकला था, और ये दूसरा कन्फ्यूजन सामने आ गया। ऐसा होने की काफ़ी संभावना है आने वाले समय में। और आप अपना रास्ता भटक जाएं, आप दिशा भटक जाएं, पर्पस भूल जाएं, आप मार्ग से इधर उधर विचलित हो जाएं, गलत दूसरे मार्ग पर आप चले जाएं, इसकी काफ़ी संभावना है। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा सावधान रहकर, आँख नाक कान खुले रखकर कदम कदम ध्यान से सावधानी से बढ़ाइए। ऐसा भी हो सकता है कि बिज़नेस में या रिश्तों में लोग आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हों, और आपको ऐसा लगे कि मेरा यूज़ किया जा रहा है, ये लोग मेरा टाइम ख़राब कर देते हैं, ये मेरे पैसे का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, या इनकी इंटेंशन मेरे लिए ठीक नहीं है। और इस बात पर आगे निकट भविष्य में आप डिप्रेशन फील कर सकते हैं, या लो एनर्जी फील कर सकते हैं, एग्जॉस्टेड फील कर सकते हो, और आलसी पना आपके अंदर, यानी आलस आपके अंदर भरे, मुझे नहीं करना काम, गो टू हेल, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे किसी के साथ काम नहीं करना, ऐसा भी आपके साथ में हो सकता है। लेकिन क्योंकि अब आपको पहले से पता है कि ऐसा आपके साथ हो सकता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अपनी एनर्जी को बनाए रखने के लिए अपनी सेंसेस, और ये इंट्यूशन का भी कार्ड है, मून कार्ड, तो अपनी इंट्यूशन के ऊपर उस समय में जब आप कंफ्यूज हो तो अपनी इंट्यूशन का भरोसा करें, इंटरनल वॉइस का भरोसा करें। और इंटरनल वॉइस से कनेक्ट होने के लिए, एनर्जी बनाए रखने के लिए और स्ट्रेस लेवल को मेंटेन करने के लिए अभी से मेडिटेशन करें, हेल्दी डाइट लें, पर्याप्त नींद लें, अपने आप को स्वस्थ बना के रखें, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव बना के रखें, ताकि कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में आए तो आप उस समय में सही डिसीजन ले पाएँ। और अभी से आप अपने ऐसे विश्वसनीय लोगों को, मित्रों को, परिवारजनों को, घर के बड़े बुजुर्गों को चुन लें कि समय आने पर आप उनसे सहायता ले पाएँ, समय आने पर आप उनसे सही मशवरा ले पाएँ और सही डिसीजन लेकर आगे बढ़ पाएँ। इसलिए मैंने आपको कहा कि ऐसे रिलेशनशिप को रीस्टोर कर लीजिए, ऐसे रिलेशनशिप्स के साथ में आप गठबंधन कर लीजिए जो आपको कंफ्यूज माइंड में से निकालने में हमेशा जिन्होंने हेल्प की हो वो आगे भी करेंगे। और उसके बाद में आपके लिए कार्ड है सरेंडर डिफेंसिवनेस। ये आपके लिए कार्ड है, यानी कि जिसे हम बोलते हैं राय। आपको यूनिवर्स क्या राय दे रहा है, यूनिवर्स भी बहुत अनुभवी है, यूनिवर्स से भी राय लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि जब ऐसी स्थितियों से आप गुजरते होंगे तो आप डिफेंसिव हो जाते हो, मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना, मुझे किसी से कुछ नहीं जाना, सब लोग खराब हैं। तो आप अगर ऐसी स्थिति में आ भी सकते हैं, ऐसा अभी नहीं हो, आप बाद में ऐसी स्थिति में आ जाए। डिफेंसिव मोड होता है ना, रक्षात्मक रवैये में अगर आप आ जाए, अगर भविष्य में जाकर, तो अगर आप डिफेंसिव मोड में आ जाएंगे, ऐसा होगा मुझे लगता है, क्योंकि आपको यूनिवर्स की राय है। तो जब कंफ्यूज माइंड में होते होंगे तो आप डिफेंसिव हो जाते होंगे, रक्षात्मक खेलने लगते होंगे। ऐसे में आपको राय दी जा रही है सरेंडर डिफेंसिवनेस को छोड़ दीजिए। डिफेंसिवनेस इज अ साइन ऑफ वीकनेस, कमज़ोरी का निशानी है। जब आप रक्षात्मक खेलते हैं, आक्रामक नहीं खेलते, तो कमज़ोरी की निशानी होती है। अगर आप किसी व्यक्ति से बात नहीं कर रहे हैं जिससे बात किया जाना, ऐसे समय में आप, क्योंकि भविष्य की बात हो रही है, जब आप कंफ्यूज हैं, जब आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, जब आप फॉगी हो गए, इल्यूजन में आ गए, तो ऐसे समय में कम्युनिकेट कीजिए, ऐसे लोगों से कम्युनिकेट कीजिए जो आपको इस स्थिति से बाहर निकालने में मदद करें और आपको एम्पावर करें। सिचुएशन में आपको ऐसे कम्युनिकेशन कीजिए, एम्पावर्ड कम्युनिकेशन कीजिए। हो सकता है आपको अपने से नीचे वाले लोगों से, यानी आपके एम्प्लॉयज़ से, या आपके बच्चों से, या फिर आपसे छोटी उम्र के लोगों से बैठकर कम्युनिकेट करना पड़े इस स्थिति से बाहर निकलने के। ऐसे में डिफेंसिव मत हो जाइए कि ये मेरे से छोटा है, ये मेरा बच्चा है, मैं इससे राय कैसे लूँ। तो वो भी आपके लिए यहाँ पर राय दी जा रही है कि कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट है, सामने वाला व्यक्ति के साथ सही कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट है। सही कम्युनिकेशन ही आपको, या फिर आपका जो
दोस्ताना रवैया होगा, आपका जो लोगों से जुड़ाव होगा, आपका जो रिलेशनशिप, आपकी पीआर जिसको बोलते हैं पर्सनल रिलेशन, आपकी जितनी अच्छी पीआर होगी उतना ही अधिक आपको इस स्थिति से बाहर निकलने में मदद मिलेगी। और जब आप कन्फ्यूजन में फंसे हो तो एटलीस्ट एक तो कन्फ्यूजन, ऊपर से ईगो में मत आइए, अहंकार में मत आइए। ईगो को साइड में रखकर टीम वर्क करके अपने आप को ऐसी सिचुएशन से बाहर निकालने का आप प्रयास करेंगे, ऐसा आपके लिए राय दी जा रही है। तो ये थी रीडिंग हमारे धनु राशि वाले लोगों के लिए, सजिटेरियस लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।